ये तो ब्लीच कहती है भाई ऐसी ब्लीच हो कि बाल सड़ जाएं, वो बाल नहीं सड़ते, मुंह जला लेती हैं, अपना मुंह सड़ा लेती हैं अपना। फिर ये नहीं पता कि कौन सी क्रीम खरीदनी है, कौन सी क्रीम नहीं खरीदनी। मैं आप लोगों से यकीन माने, हम लोग सस्ते के चक्कर में होता ये कि सस्ती चीज़ ले लेते हैं, जब स्किन बिगड़ जाती है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर हमारा ठीक ठाक महंगा इलाज होता है। वो कहते हैं ना सस्ता रोए बार बार। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? डॉक्टर सिद्रा मुगल कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एस्थेटिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मदीहा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, ये जो हम आजकल फेसबुक खुले, लोगों को हमारे, आपको पता है लोगों को तो शौक है गोरा होने का। चलिए मैं कहती हूँ बुरा शौक भी नहीं, अगर आप चाहते हैं ठीक है, गुड फॉर यू। लेकिन ये जो फेसबुक पे, हमारे इंस्टा पे छोटे छोटे स्पॉन्सर्ड एड्स आने लग जाते हैं, फिर आ रही होती हैं, फिर बड़ी बड़ी ऐप्स में जहाँ से लोग घर की चीज़ें खरीदते हैं, उसमें आ रहा था कि 200 की ये क्रीम है, इसको लगाएं और आपका रंग ऐसा ज़बरदस्त हो जाएगा, फिर लोग ख़रीदते हैं। ये क्या वाकई कोई रंग गोरा करने वाली ऐसी कोई चीज़ इतनी सस्ती हो सकती है? मदीहा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सेकेंडली, ये इतना बेहतरीन टॉपिक है बात करने के लिए, बिकॉज़ इसमें ये है कि अगर हम इसको अपनी स्किन को जानें अच्छे से, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को, मेल हो या फीमेल, उनको एम्पावर करना है कि उनको इतनी नॉलेज हो कि भाई जो हमारी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्किन क्या है। अगर आप अपनी स्किन को पहचान जाओ, जान जाओ, तो फिर आप किसी भी फेक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का शिकार नहीं बनोगे। हाँ, उसमें नहीं आते। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन को जानना ज़रूरी है, बिकॉज आजकल नॉलेज हासिल करना इज़ रियली ईजी। आप अगर गूगल एक क्लिक पे आपके एग्जैक्टली, तो यू नीड टू नो कि आपकी स्किन है क्या। तो अगर आप मुझे परमिशन तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली मदिया, होता क्या है कि हमारी स्किन कुदरत ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो मेन लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं। सबसे जो डीप लेयर होती है, हाइपोडर्मिस कहलाती है, उसमें फैट सेल्स होते हैं। तो एज वी एज, फॉर एग्जांपल अगर हम लेट 20s में आ गए हैं, 30s में आ गए हैं, तो हमारे वो फैट सेल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली जो उसके ऊपर वाली लेयर होती है, दैट इज़ द मिडल लेयर, वो बेसिकली डर्मिस कहलाती है। अब डर्मिस, आपने कभी वर्कआउट किया होगा, कभी आपने ऐसे एक्सेसिव एक्सरसाइज किया, आपने नोट किया होगा कि आपकी स्किन बड़ी ही ग्लो कर रही होती है, फ्लश रेड हो रही होती है वर्कआउट के बाद। तो वो बेसिकली क्या है, डर्मिस बेसिकली आपकी वैस्कुलर लेयर है, जहाँ पे आपकी जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो आती हैं, और वो पूरी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं, ऑक्सीजन लेके आती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली वहाँ से रिलीज होता है, और न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन उस लेयर तक जाती है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि जो अगर आप डाइट ले रहे हो या जो आप चीज़ें ले रहे हो, वो कितनी बेनिफिशियल होती हैं आपकी स्किन के लिए। सेकेंडली, जो टॉप लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, जो हमें नजर आ रही है। एग्जैक्टली। अब ये बड़ी थिन लेयर है, ठीक है। अगर आप इस पे कोई भी ऐसा चीज़ यूज़ करते हो जो कि स्किन को इरिटेट करती है, और ये हार्डली, इसकी जिस तरह बुक का एक पेज होता है, इसकी चौड़ाई इतनी ही होती है, मतलब बुक का अगर आप पेज टर्न करते हो ना, वो इतनी ही पतली होती है। तो अगर आप इस पर कोई भी ऐसा एग्रेसिव स्टेप करते हो, तो अब आप सोचो कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली ये जितनी भी क्रीम्स हैं या कॉस्मेटिक के जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ये करते क्या हैं कि आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर पे इरिटेशन करते हैं। अच्छा, जब इरिटेशन करते हैं तो हमारी स्किन में एक हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब मेलानिन सेल्स वो होते हैं जो कि डार्क सेल्स होते हैं। अब जब इरिटेशन से वो हार्मोन रिलीज होगा, तो वो मज़ीद डार्क सेल्स बनाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि हम बेसिकली उसको छुपाने के लिए फिर वो मज़ीद ट्रीटमेंट करते हैं, या मेकअप लगा रहे हैं कुछ, फिर स्किन इरिटेट हो रही है। तो होता क्या है, ये साइकिल चलता रहता है, आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब एक तरह से एक्टिवेट रहता है, और आपके डार्क सेल्स बनते ही रहते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक बात समझाएं। मैं अक्सर यहाँ पे ख़वातीन को देखती हूँ, ये जो हमारा पैच है ये बहुत होता है यहाँ पे, हम देखिए पिगमेंटेशन होती है, छाइयाँ होती हैं। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि हमारे बंदों की भी एग्जैक्टली समहाउ यही पैटर्न है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस पर बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे ख़िते का मसला है, ये हमारे मौसम की ख़राबी है, या ये हमारी अपनी गलती जिसकी वजह से हो जाता है ये? अच्छा मदिया, देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो आवाम है, सबसे ज़्यादा ना उसमें मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है। जैसे मैंने बताया ना, बीच की लेयर बड़ी वैस्कुलर लेयर है। आप अच्छा खाओगे, यू आर व्हाट यू ईट, बिल्कुल जैसा आप खाओगे वैसा आपका स्किन होगा। तो बेसिकली अब क्या है, मेल का थोड़ा सा एक आई फील सिंपैथी फॉर देम कि अगर बाइक पे आपने जिस तरह जिक्र किया कि फीमेल तो कहीं ना कहीं फेस ढक लेती हैं, मेल का क्या होता है, वो बेचारे ऐसे ही मतलब घूम रहे होते हैं, तो उससे उनकी पिगमेंटेशन ट्रिगर हो जाती है।
अगेन क्योंकि सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं, हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता अभी भी सन ब्लॉक की, विच इज़ द सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अगर आप धूप में निकलते हो, आपने 5 मिनट सन ब्लॉक नहीं लगाया तो आपकी स्किन विद इन 5 मिनट्स बर्न होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अगर आप सन ब्लॉक लगा लेते हो तो फॉर एग्जांपल अगर मैं धूप में निकली, मैंने सन ब्लॉक लगाया तो 250 मिनट के बाद, लाइक 250 मिनट्स के बाद आपको सन बर्न के चांसेस होते हैं। इट मीन्स कि आपको सन ब्लॉक लगाते रहना चाहिए। अच्छा, फर्ज करेगा मैं घर से बाहर निकली हूँ, मैंने लगाया है सन ब्लॉक लगाया और फिर मैं तकरीबन 4 घंटे के बाद मुझे ये रिपीट करना। एग्जैक्टली, अगर आप धूप पे जा रहे हो तो यू हैव टू रिपीट इट। और अगर मुझे कोई जगह मुंह धोने की ना मिले तो मैं उसी के ऊपर दोबारा से लगा रीअप्लाई कर दो, आप रीअप्लाई उसको आराम से रीअप्लाई कर सकती हूँ। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो मेकअप खरीदते हुए हम बहुत सारी चीज़ें, ये सस्ते सस्ते आई शेडो पैलेट्स जो आ रहे होते हैं, हमें यही नहीं पता होता हम किस चीज़ से मजाक करें, अपनी अगर आंखों के ऊपर ऐसी चीज़ लगा लेते हैं, ये काजल, ये लाइनर, ये मस्कारा, और काजल तो भर भर के आंखों के अंदर लगा रहे होते हैं, ये स्पेसिफिकली ये लेंसेज जो हम पता नहीं कितनी दफा लगा लेते हैं। तो ये कितना हमारी स्किन के लिए ख़राब हो सकता है? मदिया, जैसे मैंने बताया ना, ये आपकी स्किन पे इरिटेशन क्रिएट करता है, इरिटेशन से फिर आपकी पिगमेंटेशन ट्रिगर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपनी स्किन को जान जाएं, आपको पता होगा कि आपकी स्किन नेचर ने बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाई है, तो आपको किसी भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट की तरफ जाना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप कंसल्ट कर सकते हो किसी भी अच्छे अपने फिजिशियन से, या आप उसको खुद से सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट्स को, बिकॉज जिस तरह मैं बताऊँ कि एक बेसिकली डेटाबेस कहलाता है, विच इज़ द इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर फॉर कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स। ये बेसिकली अमेरिकन एसोसिएशन वालों ने बताया, बिकॉज बाहर तो हर चीज़ पे रिसर्च होती है। अब उन्होंने एक डेटाबेस रख नहीं सकते, वॉलमार्ट पे कोई एक्सपायर्ड चीज़ हुआ वहाँ पे रख नहीं सकते, आप हो जाएगा, आपके जो वो मार्ट्स है वो सील कर दिए जाएंगे। हमारे यहाँ तो मसला ये ना कि हमारे पास एक्सपायर्ड मेकअप, तो आप उसको जल्दी से सेल करते हो कि इससे पहले, और उससे पहले बड़े बड़े स्टोर्स मैंने पाकिस्तान में देखा कि उसकी कीमत कम हो जाती है, वो चॉकलेट जिसकी एक्सपायरी डेट बहुत करीब हो, उनकी प्राइस कम हो जाती है। आप कहते हैं भाई ये तो 3000 की थी, ये 800 की क्यों बिक रही है? तो वहाँ पे आपके कान खड़े होने चाहिए। और मदिया, एक और चीज़ है, ये चीज़ भी लोगों को समझनी चाहिए कि हमारा जो स्किन का रिन्यूअल का एक साइकिल है, या स्किन का सेल अगर रिन्यू होता है, नया बनता है, तो वो कितने डेज में बनता है? अमूमन क्या होता है, हम एक स्किन केयर अगर कोई अच्छी बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो आप कभी प्रोडक्ट पे देखना, ठीक है, उस पे लिखा होगा द रिजल्ट्स आर गोइंग टू अपीयर आफ्टर 8 वीक्स। और हमारे मदिया, हमारे पास जो पेशेंट भी आते हैं या कोई आते हैं, वो कहते हैं ऐसी क्रीम दे दें 1 हफ्ते के बाद शादी है घर में, तो 2-3 दिन में रंग हो रहा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ ऐसी क्रीम्स मिलती है ना कि वो विद इन अ वीक वो जो आपका रंग है वो बेहतर कर देता है, तो आप कहते हैं कि भाई इसका रंग तो मदिया, वो बेसिकली मरकरी बेस्ड होती हैं, या उसमें ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो आपकी स्किन की सुपरफिशियल लेयर को ही हटा देते हैं, तो उस वक्त आपको लगता है बड़ा पिंकिश वो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप कभी उन पेशेंट्स को देख लो तो आप डर जाओगे लिटरली देख के। डॉक्टर सित्रा, ये जो हमारे बहुत सारे गली मोहल्लों में बहुत सारे सैलून्स खुले हुए हैं, पार्लर्स खुले हुए हैं, हमारी स्किन को बिगाड़ने में इनका कितना हाथ है? मदिया, देखिए, एक तो रूल बना हुआ है सैलून में कि कुछ ना करो कि आप जैसे ही जाओगे आपको ब्लीच लगा दी जाएगी। ब्लीच बेसिकली एक ऐसा केमिकल है जो स्किन को बर्न करता है। बाहर की कंट्रीज़ में जितने भी सैलून्स हैं बेसिकली वहाँ पे बैन है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। यहाँ पे हम अपने बालों में भी एक्सेसिव यूज़ कर रहे होते हैं। हमें तो अच्छा लगता है कि जब वो गोल्डन बाल नज़र आ रहे हो ना, तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं चेहरे पे। हाँ, एग्जैक्टली। और ये चीज़ है कि ये आपकी स्किन के लिए बहुत, अगेन आपकी जो स्किन की टॉप लेयर है उसको ये ख़राब करता है, तो उससे क्या होता है, आपकी दोबारा से पिगमेंटेशन ट्रिगर करती है। लेकिन वक्ती ये चीज़ें टेम्परेरी बेस पे आपको ज़रा जब आप एक्सफोलिएट करते हो स्किन को, तो टेम्परेरी एक पिंकिश सा वो देता है, तो उस पर ये लगता है लोगों को टेम्परेरी इफेक्ट देख के कि बस ये परमानेंट इफेक्ट है। जो मेहंदी लगवानी थी, मुझे बड़ा शौक, मैंने कहा डार्क मेहंदी लगती, तो मैंने जाके एक मेहंदी खरीदी, उसका नाम था अचानक कोन मेहंदी। अच्छा, वो अचानक तो लगा ली मैंने, उसके बाद मेरी स्किन के वो पैच उतरा यहाँ से, बिल्कुल इतने अरसे तक वो हाथ में जला हुआ गोला में लेके फिरती नहीं हूँ इतनी भी तक। तो भाई ऐसी जो चीज़ जो अचानक और इमरजेंसी में लगाई जाए ना, वो तो सबसे पहले नुकसानदेह। अगर आपको कोई भी बोले, क्लेम करे, आप नहीं जाएं कि जी 3 दिन में आप फ़र्क देखें, इसका मतलब नो है, ये रॉन्ग नंबर है। क्योंकि मदिया पता एग्जैक्टली रॉन्ग, क्योंकि पता क्या है, आपकी जो मैंने कहा ना स्किन का सेल रिन्यूअल जो होता है, आपको कभी भी कोई प्रोडक्ट चेक करना हो ना, उसका तरीका ये है कि हमारी स्किन के सेल का रिन्यूअल रेट है 30 to 40 डेज। अच्छा। कम से कम हमें यही 30 to 40 डेज की साइकिल 2-3 दफ़ा रिपीट करनी होती है इन ऑर्डर टू चेक एफिकेसी ऑफ एनी प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। हम
इतनी जज्बाती कौम है कि हमसे सब्र नहीं है। नहीं, हमने कहा अभी इसी वक्त अभी सुबह लगाइए, रात में शादी में जाना, जबरदस्त निखार मेरे चेहरे पे नजर आना चाहिए। मुझे बताइए जो खवातीन आजकल इतने बड़े बड़े वो जो ये एक्रेलिक नेल्स जो चल रहे हैं और इतने अरसे ये लगा के फिरती रहती हैं, इसका क्या नुकसान होता है? क्योंकि अच्छा इसका ये होता है मदिया कि जिस तरह हेयर के भी वो क्लिप्स आजकल आर्टिफिशियल आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो आप अगर सुपरफिशियल या मेल में भी ट्रेंड आ गया, अगर बाल कहीं से झड़ रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल पैच लगा। मदिया अब आप सोचो कि आपने स्किन के ऊपर एक ग्लू से एक चीज़ को पेस्ट किया हुआ है, आपकी स्किन का जो नेल का क्यूटिकल है वो भी ख़राब होता है, आपकी नेल की जो ग्रोथ होती है वो अलग डिस्टर्ब होती है। एग्जैक्टली। तो इससे बेहतर है कि आप मेकअप करो, भले आप अपनी चीज़ें करो, वो सबका आजकल की नीड है, हम इन चीज़ों से बच नहीं सकते, लेकिन डोंट डू एनीथिंग जो कि आपकी अपनी हेल्थ के रिस्क पे कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप सोचें कि मुझे बताएं, और हम ऐसी क्या क्या गलतियाँ करती हैं? आपके पास जो लड़कियाँ आती हैं वो यूजुअली क्या अपनी मिस्टेक ऐसी करके आती है जो फिर बाद में कहती है कि प्लीज़ इसको रिवर्स करते हैं? मदिया वो सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स, या जिस तरह आपने कहा ना कि क्रीम, किसी सैलून वाली ने कहा ये क्रीम आप लगा लो तो ये बस ले लो, उन्होंने तो बेसिकली सेल किया ना, आपको महंगी बेचती हैं। एग्जैक्टली। और वो अक्सर ये कहती हैं कि नहीं उनका भी तो कलर कॉम्प्लेक्शन डॉक्टर से ज़रा फेयर था तो हमें लगा हमारा भी, भाई उनका जेनेटिकली होगा, ठीक है। आप इस धोखे में मत जाओ कि अगर किसी का फेयर है तो वो लगा के, उसने तो मार्केटिंग करनी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप पता है ये इतना खूबसूरत टॉपिक है ना, बिकॉज आप कई लोगों की, क्योंकि ये पिगमेंटेशन भी एग्जैक्टली तो बहुत परेशानी होती है जब लोगों की हालत देख रहे होते हैं। तो आप किसी भी सिरम पे ना जाओ कि ये सिरम है, क्योंकि कई सिरम्स होते हैं आपके लिए नहीं होते, रेटिनॉल होते हैं, सिरमाइड्स होते हैं, वो एजिंग आपकी बेसिकली जो एज होती है। अच्छा, सिरम्स ये नहीं करते कि आपकी एज को रिवर्स कर दें, आपका बिल्कुल स्किन टाइट, आपकी बेसिकली अगर कोई पिगमेंटेशन इन फ्यूचर होती है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारी स्किन में एक एंजाइम है जो मुझे ये बस एक बात मैं पूछना चाहूँगी। मुझे पिछले दिनों याद है एक बच्ची आजकल बड़ी जो हिट हुई है, वो बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है, उनकी हार्डली एज 15 साल है, शी इज़ नॉट इवन 15। मैंने पिछले दिन उनकी इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि ओ ये मेरे पास ये मैं तो मेरी स्किन की रूटीन में आज आपको बताती हूँ और मुझे तो ये चीज़ की ज़रूरत है, तो स्किन में आपको पता है एजिंग वाला की। उस बेचारी ने, मैंने कहा इतनी खूबसूरत बच्ची 15 साल की, अभी आपकी उम्र नहीं है, तो ये ब्रांड्स भी एक तो कितना तो गलत करते हैं लोगों के साथ करके, मैं इसको तो गलत नहीं कहूँगी, तो बच्ची उसको समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे लोगों को बता रही है और लोगों को लग रहा है कि जी हमारी स्किन को इंटैक्ट रखने के लिए, सदा जवान रखने के लिए हमें क्रीमें लगानी। उससे क्या होता है, क्योंकि वो उस बच्ची ने किया तो उससे होता है कि बाकी भी 13-14 साल की बच्चियों को मैं देख रही हूँ, वो कहती है जी हमने तो विटामिन सी लगाना है। आपको नहीं लगता कि इट्स टू अर्ली? और अल्लाह पाक ने ये तो ऐसी बच्चियों जिन्होंने मेकअप नहीं किया होता है, उनकी तो स्किन इतनी अच्छी होती है, इनको भी कुछ ज़रूरत नहीं है मुंह पे लगाने की। मदिया देखिए, हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है ना, नेचुरली जो कोलेजन हमारी स्किन का प्रोटीन है, बेसिकली एक मेशवर्ट की तरह होता है, वो एज के साथ वो लेट 20s में या स्टार्ट ऑफ 30s में डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो उसमें यह है कि आपने जो यंगस्टर्स की बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है, वो अपनी वॉक से, डाइट से, इन्हीं चीज़ों से बेहतर कर सकते हैं। और एक चीज़ ये जो आपने बड़ी प्यारी बोली, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई अगर उसको किसी प्रोडक्ट को कोई मार्केट कर रहा है तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, उनको समझना इंपॉर्टेंट होता चाहिए था। आप किसी 30 साल की 35 साल की बंदी को लेते हैं, आपने 15 साल की बच्ची जो कि अच्छी बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, आपने उसको कह दिया जी। और मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा ये जो 15 साल की बच्ची जो ये बता रही है, अब इससे और बाकी स्कूल की बच्चियां exactly. हमें भी चेहरे पे करना है। और अभी आपकी स्किन जो कितनी खूबसूरत है, आपने उसको वही जो है उन चीज़ों का आदी कर दिया, और एक्सेसिव हर चीज़ की ज़्यादती जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच जी, डॉक्टर सिद्रा मुगल हमारे साथ मौजूद थी। मैं अब आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।